गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.3 का त्रिभुज ट्रायंगल का मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 लेके आया हूं। कौन सा क्वेश्चन है? 1 है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, 6 सवाल है, टोटल 6 सवाल। अब ये हमारा सवाल दिया हुआ फिगर में। अब यहां पे देख लीजिए, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री दिया है और कोण सी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर 80 डिग्री दिया है और कोण सी बराबर कोण आर के बराबर कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। इसलिए तीनों ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। कौन से नियम से? ट्रिपल ए समरूपता के नियम से। हाँ, ये त्रिभुज समरूप है, बस इतना ही लिखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा त्रिभुज ए बी सी दिया है और पी क्यू आर दिया है। ठीक है, इसमें क्या इसको भी समरूप ज्ञात करना है। तो इसमें भुजा दिया है तो भुजा का नियम लगा के हम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बी बटा क्यू आर बराबर कितना हो गया? 2/4 बराबर 1/2 हो गया। अब हमारा बी सी बटा पी आर, बी सी 2.5 और पी आर कितना दिया है? 5 दिया है। तो 2.5/50 करेंगे तो कितना काटेंगे तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए सी बटा पी क्यू हो जाएगा। ए सी बटा हमारा क्या हो गया? पी क्यू 3/6 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे देख लीजिए, तीनों भुजा का मान 1/2 1/2 हो गया। अर्थात हमारा क्या हो गया? ए बी यहां पे मैं लिखता हूं नीचे, हमारा ए बी अर्थात हमारा क्या हो गया? ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू बराबर कितना हो गया? हमारा 1/2 हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब इतना हो गया। इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो गया? ए बी सी और क्या हो गया? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हुए। किस नियम से? यस 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 यस, 3 बार यस समरूपता के नियम से हमारा त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हो गया। अब चलते हैं दोस्त, इसी तरह से यही नियम जो है हम तीसरे सवाल में लगाते हैं। हमारा क्या है? एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें एल एम बराबर 2.7 दिया है, एल पी बराबर 3 दिया है, एम पी बराबर 2 दिया है और यहाँ पे डी ई बराबर 4 दिया है और डी एफ बराबर 6 दिया है। ठीक है, और ई एफ बराबर 5 दिया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं? एम पी बटा डी ज्ञात कर लेते हैं। एम पी बटा हमारा एम पी बराबर डी क्या होगा? तो हमारा 2/4 बराबर 1/2 के हो जाएगा। इसलिए एम पी एम कोण एम पी बराबर, अब हम दूसरा निकालेंगे डी एफ एम पी बटा क्या निकालेंगे हम? डी एफ सॉरी एल एम बटा डी एफ निकालेंगे, एल एम बटा डी एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे भी 3/6 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम तीसरी भुजा एल एम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एल एम बटा क्या हो जाएगा? ई एफ। एल एम का मान हमारा कितना हो गया? 2.7 बटा कितना हो गया? 5, ये 27/50 हो गया। अर्थात ये दो भुजा बराबर हो गई, एक भुजा बराबर नहीं हुई, इसलिए त्रिभुज हमारा समरूप नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे सवाल पे। हमारा त्रिभुज एम एन एल दिया है और पी क्यू आर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कोण एम बराबर कोण पी बराबर कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। अब हम एम एन अपान क्या निकाल लेते हैं? पी क्यू निकाल लेते हैं। तो 2.5 बटा कितना हो जाएगा? 5 बराबर 1/2 होगा काटने पे। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं? एम एल बटा हम क्या निकाल लेते हैं? एम एल बटा हम निकाल लेते हैं क्यू आर। तो हमारा 5/10 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज हमारा क्या होगा? दो त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गए? हमारे समरूप हो गए। कौन से नियम से? यस ए यस समरूपता के त्रिभुज के नियम से। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी सवाल में ए बी सी डी और डी ई एफ इस तरह से हमारे क्या दिए हुए? दो त्रिभुज दिए हुए। अब यहाँ पे कोण ए बराबर कोण एफ बराबर 80 डिग्री हो गया, ये तो पक्का हो गया। अब हम क्या करेंगे? ए बी बटा हम डी एफ निकालेंगे तो 2.5 बटा 5 बराबर 1/2 हो गया। अब उसी तरह हम बी सी बटा हम क्या निकालेंगे? डी ई। अब बी सी बटा डी, बी सी का मान 3 दिया है और डी का मान कितना दिया है? कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमारे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अब चलते हैं छठा सवाल में क्या है दोस्तों? हमारा डी ई एफ और क्या होता है? पी क्यू आर। ये डी कोण डी बराबर 70 दिया, कोण ई बराबर 80 दिया। दूसरे त्रिभुज में
हमारा कोण Q बराबर 80 दिया है और कोण R बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज में 180 डिग्री हो गया, दो कोण दिया है तो 180 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा तीसरा त्रिभुज का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज DEF में अब कोण F का मान निकालना है तो 180 माइनस 70 माइनस 80 कर देंगे तो कोण F का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरह त्रिभुज PQR में हम जो है 180 माइनस 80 माइनस कितना कर देंगे, 30, तो कोण R का मान हमारा, कोण P का मान, सॉरी R नहीं, यहाँ पे कोण P का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं कोण D बराबर कोण P के, कोण D बराबर कोण P बराबर 70 डिग्री हो गया, कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री हो गया, कोण F बराबर कोण R बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसलिए क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्यों समरूप हुए, क्योंकि तीनों के कोण समान समान है, इसलिए त्रिभुज हमारा क्या हो गया, AAA से हमारा समरूप हो गया। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।